नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम दुर्गंध धाम में मौजूद हैं, जहां से मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर लगभग प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली रोड से लगभग 3 किलोमीटर अंदर ये पवित्र धाम जो है स्थित है। और यहां पर नवोदिन से इस समय क्योंकि नवरात्रि चल रही है, यहाँ पर लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और ऐसे में दुर्गंध धाम में एक राधा कृष्ण का मंदिर जो कि काफ़ी प्रख्यात मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसके संस्थापक आप देख सकते हैं परमहंस स्वामी विवेकानंद महाराज सरस्वती जी थे। और इनसे हम यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे हम इस कहानी के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है। फिलहाल हम आपको उस राधा कृष्ण की पावन प्रतिमा का दर्शन कराए देते हैं। और यहाँ पर भक्त श्रद्धा से जो है वशीभूत होकर आतुर होकर यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं एक बालिका यहाँ पर दर्शन भी कर रही है। हम आपको राधा कृष्ण के दर्शन कराने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा पवित्र धाम है दुर्गंध धाम। यहाँ पर लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर लगातार नवोदिन यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि अब हम आपको यहाँ के पुजारी से जोड़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पर लगातार सेवारत रहते हैं, न केवल 9 दिन बल्कि हर दिन प्रभु के ही सेवा में बिताते हैं। हालांकि हम महाराज से जुड़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में जानेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाल बाबा है। महाराज जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये दुर्गा धाम है, माता जी का मंदिर है, सिद्ध स्थान है। तो महाराज जी, आजकल के परमहंस विवेकानंद इसके संस्थापक लिखे हुए हैं। ये देखिए, तो ये आश्रम है, ये आश्रम है जी। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे, वो आश्रम बनाए थे, गुरु महाराज थे वो। हम स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे? हाँ जी, वो गुरु थे यहाँ के गुरु थे। हम लोग गुरु, वो समाधि है, समाधि मूर्त है, उन्हीं की मूर्त है। आप ये आश्रम है, ये राधा कृष्ण मंदिर है, गुरु जी द्वारा स्थापित हुआ है। आपने अपना क्या नाम बताया महाराज? लाल बाबा। आपने देखा कि यहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। ऐसे में एक महाराज जी और भी हमारे साथ हैं, और हमसे जुड़ने के लिए यहाँ की जो एक प्रकार से माता जी हैं, महंत माता जी, इनसे हम जुड़ेंगे। नाम क्या है माता जी आपका? स्वामी कृष्णानंद सरस्वती। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती। माता जी, ये बताइए कि इसका इतिहास क्या रहा है इस मंदिर का? ये मंदिर तो अभी बताया, वो दुर्गा जी का प्राचीन काल का है जी। और ये हमारे गुरु जी स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी परमहंस थे। परमहंस स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहले वहाँ थे, फौजी थे जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों के साथ में रहे वहाँ पे। माता जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ी देर आसन पर बैठें और हम आपसे थोड़ा सा वार्ता करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं वही स्टेचू है, वही प्रतिमा है जो कि स्वामी विवेकानंद महाराज जी की है, विवेकानंद सरस्वती महाराज जी की है। और आप देख सकते हैं इस पर लिखा भी हुआ है ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ परमहंस स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, समाधि स्थल चैत्र सुदी रामनवमी, दिनांक 11/4/2003। और कहीं ना कहीं उनकी स्मृति में ये स्टेचू बनाया गया है और माता जी के ही माध्यम से, और काफ़ी बड़ी एक तरह से कहा जाए तो ख्याति प्राप्त करता है यहाँ पर दुर्गंध धाम में। हम माता जी से एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि दुर्गंध धाम में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा नाम इस राधा कृष्ण का मंदिर का भी आता है। तो माता जी, इसके इतिहास के बारे में बताइए। राधा कृष्ण मंदिर का ये स्वामी परमहंस स्वामी विवेकानंद जी महाराज परमहंस, ये पहले फौजी थे, उसमें थे फौजी अंग्रेजों के साथ में। जी। वहाँ से इस्तीफा दे दिए जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी में कत्लेआम देख करके इनको वैराग्य हो गया और वहीं से छोड़ करके फिर बम्बई चले आए नेहरू जी के साथ में। वहाँ पर इनको कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे पहले, और उसके बाद वहाँ पे इस्तीफा दे करके तो BST में ये 2 मंजिला बस चलाते थे। वहाँ से भी इनको तीव्र वैराग्य हुआ, रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद में फिर वहीं पे इन्होंने गुलारवाड़ी नासिक पंचवटी में संन्यास ले लिया। माता जी, आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं? जी, आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं? आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने BA की परीक्षा नहीं दी है, क्योंकि अध्यात्म में इतना ज़्यादा हम डूब गए थे
कि लिखते समय मैं होश ही नहीं रहता था मुझे इतना। लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन करते समय माता जी ने उसे बीच में ही छोड़ा और आध्यात्म से जुड़ गई, और जिसका फल आज दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में काफ़ी बड़ा कार्य हो जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद महाराज जी का भी एक लक्ष्य रहा लोगों को। और गुरु जी से मैंने दीक्षा ली। मैंने पूछा महाराज जी सत्य क्या है, उस सत्य को हम जानना चाहते हैं, और ये तो सब संसार नाशवान है, जो हमेशा रहने वाला उस सत्य को जान करके, और जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है तब तक हम समाज और राष्ट्र की सेवा करें। बहुत बड़ा संदेश जो कि स्वामी विवेकानंद महाराज जी के द्वारा भी दिया गया। तो माता जी, क्या यहाँ पर एक महंत और भी रहते थे? पहले देखा जाता था आप ही यहाँ शुरू से ही है? महाराज जी के बाद हम क्या वो प्रतिमा किसकी है? विवेकानंद जी की है, वो गुरु जी की, वो भी हमने बनवाया है। ये भी सब अपने ही निमित्त मात्र हैं, बनाने वाला तो परमात्मा है, निमित्त है। तो बस निमित्त बन करके ये माता जी क्या मानते हैं आप? कि मुझे बहुत ही भक्ति थी, और यही मन होता था कि लोग वृंदावन इसको बनाना चाहते थे। गाँव में भी थे हमारे पास, पर यहाँ के कुछ छत्ती लोग हमारी गौशाला तोड़वा दिए, खिलवा दी। ऐसे कष्ट हुआ, मुझे काफ़ी चोट भी आई है। और कोई नहीं माता जी, अगर आपका विचार है, शक्ति है, बिल्कुल अगर आपका विचार है तो वो एक ना एक दिन सपना पूरा होगा, क्योंकि इस दुर्गम धाम में रहते हुए और इस स्थान को एक बड़े स्तर तक ले जाना, उससे इसको अलग बनाया। अलग बनाया आपने। किसी तरह से किसी में संघर्ष न हो कि हमारे यहाँ कोई कब्जा करें, कैसे, हमको किस क्या मतलब है, तो भगवान से मतलब है जी, और समाज की सेवा करना है। तो माता जी आप क्या मानते हैं, इतने कम समय में विवेकानंद जी महाराज ने, क्योंकि बहुत ही अल्प आयु में ही नहीं हम तो घर छोड़े तो 31 साल की उम्र में जी, जब 31 साल की हो गए तब घर छोड़े, उसके पहले नहीं छोड़े। तो घर में भी माता उन्होंने क्या संदेश दिया था अपने जीवन में जब तक वो रहे? उन्होंने क्या संदेश दिया वो, क्योंकि आप उनकी शिष्या हैं एक प्रकार से, तो क्या कहना था? उन्होंने गुरु जी ने यही इनका उद्देश्य था कि समाज की, राष्ट्र की सेवा करना, सब में परमात्मा समझ करके गरीब, दीन, अनाथ के आंसुओं को पोंछना, जिसके कोई सहारे न हो उसके सहारे बन जाना, ये महाराज जी का उद्देश्य था। तो आपने देखा कि माता जी के माध्यम से कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की झलक हमें मिली, और अवध की बात को इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। काफ़ी बड़ी बात होती है ऐसे धामों को अपने अस्तित्व से तैयार करना, और आज आप देख सकते हैं कि इतने बड़े धाम में एक जंगल था जब हम आए थे जी। यहाँ थे, बड़ा घोर जंगल था। लोग कहते थे कैसे आप यहाँ अकेले रहती हैं, पर उनका मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी है भगवान, बिल्कुल माता है ना। और फिर क्या खतरा, जब सब अपने ही स्वरूप हैं, सब अपने ही स्वरूप है, जैसा कि माता जी ने बताया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शास्त्रों में भी यह बात लिखी गई है, क्योंकि हर प्राणी में प्रभु का वास होता है। समझ के सबकी सेवा करना। बिल्कुल। तो धन्यवाद माता जी, आपका बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोगों को आशीर्वाद देते रहें और प्रभु की अनुकंपा आप पर बरसती रहे, बस इसी कामना के साथ। सत्य धर्म का आप भी प्रचार प्रसार करते रहें, मेरा यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मन में खुशी होती है, और ऐसे वीडियोस के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।